बगदाद की अदालत में बीरबल बनाम 100 विद्वान, जहां बुद्धि ने संख्या को पराजित किया। बगदाद ज्ञान, दर्शन और विद्वानों की धरती। यह वही नगर था जहां कहा जाता था कि एक प्रश्न 100 उत्तरों से भारी होता है, और जहां बादशाह का दरबार केवल सत्ता का नहीं बल्कि बुद्धि का सिंहासन माना जाता था। इसी बगदाद के महल में एक दिन शहनाइयों की जगह गंभीर घोषणाएं गूंज रही थी। दरबार के एलानिया ने ऊंची आवाज में कहा, हिंदुस्तान से आया एक मंत्री, अकबर का दरबारी बीरबल, आज बगदाद की अदालत में 100 महान विद्वानों के सामने अपनी बुद्धि की परीक्षा देगा। पूरा शहर उमड़ पड़ा। कुछ हंस रहे थे, एक आदमी 100 विद्वानों के सामने। कुछ चिंतित थे, कहीं ये अकबर का अपमान न बन जाए। और कुछ उत्सुक, देखे तो सही, क्या सच में बीरबल उतना चतुर है जितना कहा जाता है। बादशाह की शर्त। बगदाद के बादशाह अल मुतासिम गंभीर चेहरे और तीखी आंखों वाले शासक थे। उन्होंने सिंहासन से नीचे देखते हुए कहा, बीरबल, हमारे दरबार में 100 ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जीवन ग्रंथों में खपा दिया। अगर तुम इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर न दे सके तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि हिंदुस्तान की बुद्धि बगदाद के ज्ञान के आगे छोटी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने शांति से सिर झुकाया और मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, शर्त स्वीकार है, पर मेरी भी एक विनती है। बादशाह चौंके। कहो। मेरे सामने 100 विद्वान होंगे, पर मुझे एक भी उत्तर नहीं देना है। दरबार में खुसर पुसर फैल गई। ये कैसा मंत्री है, डर गया लगता है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तो फिर क्या करोगे। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल प्रश्न करूंगा। पहला प्रश्न, ज्ञान का घमंड। पहले विद्वान खड़े हुए। उन्होंने प्रश्न पूछा, बीरबल, बताओ, सत्य बड़ा है या शास्त्र। बीरबल ने पलटकर पूछा, आप बताइए, शास्त्र किसने लिखे। विद्वान बोले, मनुष्यों ने। और सत्य। सत्य तो ईश्वर से उत्पन्न है। बीरबल मुस्कुराए, तो जो ईश्वर से बड़ा नहीं वो सत्य से बड़ा कैसे हो सकता है। पूरा दरबार मौन। पहले विद्वान बैठ गए। दूसरा प्रश्न, धर्म की परिभाषा। दूसरे विद्वान ने चुनौती दी, धर्म क्या है। बीरबल ने पूछा, आप किसके लिए पूछ रहे हैं, राजा के लिए या प्रजा के लिए। विद्वान अटक गए। धर्म तो एक ही होता है। बीरबल बोले, गलत। राजा का धर्म न्याय है, प्रजा का धर्म कर्तव्य। जो दोनों को एक समझे वही अन्याय करता है। दरबार में पहली बार ताली की आवाज गूंजी। तीसरा से 50वां विद्वान। प्रश्न आते रहे, आत्मा क्या है, ईश्वर कहाँ है, भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ। हर बार बीरबल उत्तर नहीं देता, प्रश्न से प्रश्न करता, और हर प्रश्न विद्वानों को स्वयं के उत्तर में उलझा देता। धीरे धीरे विद्वानों के चेहरे से आत्मविश्वास उतरने लगा। 60वां विद्वान, सबसे खतरनाक प्रश्न। एक वृद्ध विद्वान खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अहंकार नहीं, अनुभव था। बीरबल, बताओ, अगर ज्ञान इतना ही सरल है तो सदियों से हम ग्रंथ क्यों लिखते आ रहे हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, क्योंकि जहां उत्तर समाप्त होते हैं वहीं से ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, और जो सोचता है कि उसे सब कुछ पता है वो सीखना बंद कर देता है। वृद्ध विद्वान ने आंखें बंद कर ली। 90वां विद्वान, अंतिम प्रयास। अब तक दरबार का वातावरण बदल चुका था। हंसी उड़ाने वाले लोग चुप थे, शर्त लगाने वाले सहमे हुए। 90वें विद्वान ने कहा, बीरबल, बताओ, तुम्हारी बुद्धि बड़ी है या हमारी विद्वत्ता। बीरबल ने सीधा उत्तर दिया, न मेरी बुद्धि बड़ी है न आपकी विद्वत्ता। फिर बोले, बड़ा वह है जो सीखने को तैयार हो, और छोटा वह जो केवल सिखाने आया हो। 100वां विद्वान मौन। 100वां विद्वान खड़ा हुआ, पर उसने कोई प्रश्न नहीं किया। वो बोला, आज पहली बार समझ आया कि ज्ञान का शोर नहीं होता, बुद्धि शांत होती है। और वो बैठ गया। बादशाह का फैसला।
बादशाह अल-मुतासिम सिंहासन से खड़े हो गए। उन्होंने घोषणा की, आज बगदाद की अदालत में 100 विद्वान नहीं हारे, अहंकार हारा है। बीरबल, तुम केवल अकबर के मंत्री नहीं, तुम बुद्धि के दूत हो। पूरा दरबार खड़ा होकर झुक गया। बीरबल ने जाते जाते कहा, जहां प्रश्न जीवित है वहां ज्ञान जीवित है, और जहां अहंकार है वहां विद्वत्ता भी अंधी हो जाती है। बगदाद में बीरबल की पहली हार और सबसे बड़ी जीत, जहां झुकना हार नहीं, बुद्धि की ऊंचाई बना। इतिहास में बीरबल को कभी हारते हुए नहीं दिखाया गया। कथाओं में वो हर प्रश्न का उत्तर देता है, हर षड्यंत्र को समझ लेता है, हर दरबार में विजयी होता है। पर बगदाद की एक सुबह ऐसी भी आई जब बीरबल हार गया, और उसी हार ने उसे अमर बना दिया। बगदाद का बुलावा। मुगल दरबार में एक दिन बगदाद से आया संदेश पढ़ा गया, हिंदुस्तान के बुद्धिमान बीरबल को बगदाद की अदालत में आमंत्रित किया जाता है, जहां उसकी बुद्धि का सत्य परखा जाएगा। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या ये चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराया। जहां प्रश्न होते हैं, जहां पनाह, वहां जाने से ही उत्तर जम लेते हैं। पहली परीक्षा, वो प्रश्न जिसका उत्तर नहीं था। बगदाद की अदालत भरी हुई थी। विद्वान, काजी, दार्शनिक सब उपस्थित। बादशाह ने पहला प्रश्न रखा, बीरबल, बताओ, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दरबार सन्न। बीरबल ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला, पर रुक गया। उसने सोचा, क्रोध, लोभ, भय, पर हर उत्तर अधूरा लगा। पहली बार बीरबल चुप रहा। बादशाह ने कठोर स्वर में कहा, क्या हिंदुस्तान की बुद्धि आज मौन है? बीरबल ने सिर झुका दिया। जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। अदालत का फैसला, हार। पूरा दरबार स्तब्ध। घोषणा हुई, बीरबल हार गया। लोगों ने फुसफुसाया, इतनी दूर आकर खाली हाथ। अकबर का मंत्री भी आखिर मनुष्य ही निकला। उसी क्षण बीरबल ने इतिहास की पहली हार स्वीकार की। रात की आत्मा परीक्षा। उस रात बीरबल सो नहीं पाया। उसने स्वयं से पूछा, क्या सचमुच मैं हार गया हूं, या मैं केवल अहंकार से बच गया हूं? वो शहर की गलियों में निकला। एक गरीब कुम्हार अपने टूटे घड़े देख रहा था। बीरबल ने पूछा, दुख क्यों है? कुम्हार बोला, घड़ा टूटा नहीं, मेरी उम्मीद टूटी है। बीरबल ठिठक गया। दूसरी सुबह, सच्चा उत्तर। अगले दिन बीरबल स्वयं दरबार पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, कल मैं हारा था क्योंकि मैं उत्तर खोज रहा था। आज मैं जीता हूं क्योंकि मुझे प्रश्न समझ आ गया है। बादशाह ने कहा, तो उत्तर क्या है? बीरबल बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वो उम्मीद है जो टूटने पर उसे स्वयं से लड़ने पर मजबूर कर दे। पूरा दरबार मौन। बादशाह का निर्णय, सबसे बड़ी जीत। बादशाह सिंहासन से उतरे। उन्होंने कहा, जो अपनी हार स्वीकार कर ले वही सबसे बड़ा विजेता होता है। बीरबल, तुम कल हारे नहीं थे, तुम सीख रहे थे। और उसी दिन घोषणा हुई, बीरबल को बगदाद की अदालत का मानद विद्वान घोषित किया जाता है। अकबर से संवाद। हिंदुस्तान लौटकर अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या बगदाद में तुम्हारी हार हुई? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, वहां मेरा अहंकार हारा और बुद्धि जीती। जो हार से भागता है वो सीख से भी भागता है, और जो हार को स्वीकार करता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। जब बगदाद की रानी ने बीरबल को चुनौती दी, एक ऐसी महागाथा जहां तलवार नहीं बुद्धि झुकी और बुद्धि ही जीती। बगदाद की वह रानी। इतिहास ने बहुत बादशाहों के नाम दर्ज किए, पर बगदाद की रानी ज़ैनब खातून का नाम इतिहास ने नहीं, कथाओं ने बचाया। कहा जाता था वो पर्दे के पीछे बैठने वाली रानी नहीं थी, वो दरबार के मौन में निर्णय लेने वाली शक्ति थी। जहां बादशाह की तलवार रुक जाती
वहां रानी का प्रश्न चल पड़ता और उसी रानी ने एक दिन कहा, अगर हिंदुस्तान का बीरबल सचमुच बुद्धिमान है तो उसे मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे नियमों पर देना होगा। अध्याय 1, बगदाद का बुलावा और रानी की शर्त। अकबर के दरबार में वो संदेश सोने की मुहर में आया था। बगदाद की महारानी बीरबल को आमंत्रित नहीं, परीक्षा के लिए बुला रही है। अकबर ने पढ़ते ही बीरबल की ओर देखा। यह साधारण चुनौती नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, जहां बुद्धि को परखा जाता है वहां जाना ही पड़ता है। अध्याय 2, पहली झलक। पर्दे के पीछे की आंखें। बगदाद का दरबार भरा था, पर सिंहासन के पास एक सुनहरा पर्दा लगा था। बीरबल समझ गया, यही वो स्थान है जहां से असली प्रश्न आएंगे। रानी की आवाज गूंजी, गंभीर, शांत और धारदार। बीरबल, तुम पुरुषों के दरबार में प्रसिद्ध हो। आज मैं जानना चाहती हूं, क्या तुम्हारी बुद्धि स्त्री के प्रश्नों के सामने भी खड़ी रह पाएगी? दरबार में सन्नाटा। अध्याय 3, पहली चुनौती, न्याय या करुणा। रानी का पहला प्रश्न, यदि एक अपराधी अपने अपराध से पश्चाताप करता हो तो क्या उसे दंड मिलना चाहिए? बीरबल ने उत्तर देने से पहले कहा, महारानी, क्या पश्चाताप सच्चा है या केवल दंड से बचने का साधन? रानी बोली, यही तो प्रश्न है बीरबल, उत्तर दीजिए। बीरबल ने कहा, यदि पश्चाताप मन में परिवर्तन लाए तो दंड को शिक्षा बनना चाहिए, और यदि केवल भय से उपजा हो तो दंड आवश्यक है। पर्दे के पीछे मौन था। अध्याय 4, दूसरी चुनौती, स्त्री और शक्ति। अब रानी स्वयं सामने आई। पूरा दरबार स्तब्ध। उसने पूछा, बीरबल, बताओ, स्त्री अधिक शक्तिशाली कब होती है? जब वो शासन करे या जब वो मौन रहे? यह प्रश्न तलवार से तेज था। बीरबल ने सिर झुकाया। महारानी, स्त्री तब सबसे शक्तिशाली होती है जब उसे बोलने की जरूरत न पड़े, क्योंकि उसका मौन भी निर्णय बदल देता है। रानी की आंखों में पहली बार मुस्कान आई। अध्याय 5, तीसरी चुनौती, अहंकार का दर्पण। रानी ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, यदि तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़े और अकबर के सामने खड़ा रहना हो तो क्या करोगे? पूरा दरबार कांप गया। यह राजनीतिक जाल था। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां सम्मान मिलता है वहां झुकना अपमान नहीं होता, और जहां अन्याय हो वहां खड़ा रहना विद्रोह नहीं, कर्तव्य है। अध्याय 6, सबसे कठिन प्रश्न, स्त्री का अपमान। रानी की आंखें गंभीर हो गई। यदि कोई राजा अपनी रानी का अपमान करे तो दोषी कौन, राजा या वह स्त्री जो चुप रही? यह प्रश्न सदियों का बोझ लिए था। बीरबल ने कहा, दोषी वह राजा है जिसने शक्ति का दुरुपयोग किया, पर चुप रहने वाली स्त्री अपराधी नहीं, पीड़िता है। पूरा दरबार मौन। अध्याय 7, रानी का मौन और अंतिम निर्णय। लंबा मौन। फिर रानी बोली, बीरबल, आज पहली बार किसी पुरुष ने मेरे प्रश्नों को चुनौती नहीं समझा है। उसने घोषणा की, आज से बगदाद के दरबार में बीरबल को ज्ञान का अतिथि नहीं, सम्मानित निर्णयकर्ता माना जाएगा। अध्याय 8, विदाई का क्षण। रानी ने जाते जाते कहा, याद रखना बीरबल, जो बुद्धि स्त्री का सम्मान न करे वो कभी पूर्ण नहीं होती। बीरबल ने सिर झुकाया। और जो रानी प्रश्न करना जानती हो वो इतिहास बदल देती है। उपसंहार। अकबर के दरबार में अकबर ने पूछा, बीरबल, बगदाद में सबसे कठिन क्या था? बीरबल बोला, जहां पनाह, वहां न प्रश्न कठिन थे न चुनौती, वहां मौन सबसे भारी था। बुद्धि का सबसे बड़ा इम्तिहान सत्ता के सामने नहीं,
संवेदना के सामने होता है। जो स्त्री के प्रश्नों से डरता है वो ज्ञान से भी डरता है, और जो झुकना जानता है वही इतिहास में खड़ा रहता है। बगदाद का सबसे खतरनाक सवाल बीरबल का ऐतिहासिक उत्तर। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर देने से पहले राजा भी कांप गया। वो प्रश्न जिसे पूछा नहीं जाता। बगदाद में कहा जाता था, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर नहीं दिया जाता, क्योंकि उत्तर सिंहासन हिला देते हैं। वो प्रश्न न तलवार से जुड़ा था न युद्ध से, फिर भी उससे राजाओं की नींद उड़ जाती थी। और वही प्रश्न एक दिन बीरबल से पूछा गया। अध्याय 1, बगदाद का मौन दरबार। बगदाद का महान दरबार आज असामान्य रूप से शांत था। विद्वान उपस्थित थे, काजी बैठे थे, सैनिक तैयार थे, पर कोई बोल नहीं रहा था। बादशाह अल मुतासिम ने गंभीर स्वर में कहा, आज वो प्रश्न पूछा जाएगा जिसे पूछने का साहस किसी ने नहीं किया। सारे दरबार की निगाहें बीरबल पर टिक गई। अध्याय 2, सवाल जिसने सब रोक दिया। दरबार के मध्य एक काले पत्थर की पट्टिका रखी गई। उस पर लिखा था, यदि सत्य सत्ता के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो राजा को सत्य चुनना चाहिए या सत्ता। यह प्रश्न केवल बीरबल के लिए नहीं था, यह प्रश्न सिंहासन के लिए था। अध्याय 3, बीरबल का मौन, पहली चेतावनी। बीरबल ने प्रश्न पढ़ा और आंखें बंद कर ली। दरबार ने इसे भय समझा, पर बीरबल जानता था यह प्रश्न उत्तर से पहले अनुमति मांगता है। उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर केवल तभी दिया जा सकता है जब आपकी सत्ता इसे सुनने को तैयार हो। दरबार में हलचल। बादशाह ने कहा, कहो बीरबल, आज सत्ता सुनने आई है। अध्याय 4, ऐतिहासिक उत्तर। बीरबल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जहां सत्य सत्ता के विरुद्ध खड़ा हो जाए वहां राजा के पास चुनने को कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस दिन राजा सत्ता को सत्य से ऊपर रखता है उसी दिन वो राजा नहीं, केवल शासक रह जाता है। सन्नाटा। अध्याय 5, विद्वानों की घबराहट। एक विद्वान उठ खड़ा हुआ। यह उत्तर राजाओं को कमजोर करता है। बीरबल ने देखा, नहीं, यह उत्तर राजाओं को मनुष्य बनाता है। अध्याय 6, रानी का हस्तक्षेप। रानी ज़ैनब खातून ने पर्दे के पीछे से कहा, बीरबल, अगर राजा सत्य चुने और सत्ता खो दे तो क्या वो मूर्ख कहलाएगा? बीरबल बोला, नहीं महारानी, वो राजा कहलाएगा, और जो सत्ता बचाकर सत्य खो दे वो इतिहास में अपराधी कहलाएगा। अध्याय 7, बादशाह का कांपता निर्णय। बादशाह उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज भारी थी। आज इस उत्तर से मेरा सिंहासन हिल गया है, पर मेरा आत्मसम्मान खड़ा हुआ है। उसने घोषणा की, आज से बगदाद में सत्य को सत्ता से ऊपर माना जाएगा। अध्याय 8, विदाई और भविष्यवाणी। बीरबल ने विदा लेते हुए कहा, याद रखिए जहांपनाह, जो राजा सत्य से डरता है वो इतिहास से नहीं बच सकता। उपसंहार। अकबर के दरबार में अकबर ने पूछा, बीरबल, बगदाद में सबसे खतरनाक क्या था? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, प्रश्न नहीं, उत्तर। प्रश्न खतरनाक नहीं होते, उत्तर होते हैं। सत्य सत्ता से टकराए तो इतिहास जन्म लेता है, और जो राजा सत्य को चुनता है वो कालजयी बनता है। बगदाद की जेल से बीरबल कैसे भागा? जहां दीवारें मजबूत थी, पर बुद्धि उनसे भी मजबूत निकली। जब बुद्धि अपराध बन गई। बगदाद में एक कहावत थी, यहां तलवार से नहीं सवाल से गर्दन कटती है। और उसी शहर में एक दिन बीरबल का सवाल इतना भारी पड़ गया कि उसे जेल भेज दिया गया। यह पहला अवसर था जब अकबर का प्रिय मंत्री
कैदी बना। अध्याय 1, गिरफ्तारी की रात। बगदाद का दरबार उस दिन सामान्य नहीं था। बीरबल ने सत्य कहा था और सत्य कुछ दरबारी विद्वानों को चुभ गया था। रात होते होते एक गुप्त आदेश निकला, बीरबल को बिना शोर के कालकौरी में डाल दिया जाए। सैनिक आए। बीरबल मुस्कराया, क्या मैं अपराधी हूं? उसने पूछा। सैनिक बोला, नहीं, आप खतरनाक हैं। अध्याय 2, बगदाद की कालकौरी। जेल कोई साधारण जगह नहीं थी। मोटी दीवारें, ऊपर लोहे की सलाखें और नीचे अंधेरा, नमी और सन्नाटा। यहां से आज तक कोई जीवित बाहर नहीं गया था। जेलर ने व्यंग्य किया, बीरबल, अब अपनी बुद्धि से यहां से निकल कर दिखाओ। बीरबल शांत रहा। उसने चारों ओर देखा और धीरे से बोला, जेल की दीवारें पत्थर की होती है, पर पहरेदार मन के बने होते हैं। अध्याय 3, पहली चाल भरोसा। 3 दिन बीते। बीरबल न रोया न गिड़गिड़ाया। वो जेलर से हर दिन एक ही बात कहता, तुम ईमानदार आदमी हो। जेलर हंसता। कैदी भी अब मनोवैज्ञानिक बन गए, पर भीतर कहीं उसका मन डोलने लगा। अध्याय 4, रहस्य की बात। एक रात बीरबल ने कहा, जेलर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बादशाह के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? जेलर चौंका। बकवास। बीरबल बोला, मैं कैदी हूं। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? जेलर ने पहली बार सलाखों के पास आकर ध्यान से सुना। अध्याय 5, लालच नहीं, कर्तव्य। बीरबल ने कहा, अगर मैं मर गया तो बादशाह सत्य कभी नहीं जान पाएगा, और अगर सत्य दफन हो गया तो सबसे पहले सैनिक मारे जाते हैं। यह बात जेलर के दिल में तीर बनकर लगी। अध्याय 6, सबसे खतरनाक चाल। अगली सुबह बीरबल बीमार पड़ने का नाटक करता है। तेज बुखार, कांपता शरीर। वैद्य बुलाया जाता है। बीरबल धीरे से कहता, मेरे वस्त्र बदल दीजिए, ये गंदे हैं। रात में जेलर वस्त्र बदलवाने आता है और वहीं बीरबल ने सबसे खतरनाक चाल चली। अध्याय 7, अदला बदली। अंधेरे में बीरबल ने अपने कपड़े जेलर के कपड़ों से बदल दिए। जेलर घबराया, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं भागूंगा तो तुम पकड़े जाओगे, लेकिन अगर तुम भागोगे तो कोई नहीं मानेगा कि जेलर भागा। जेलर समझ गया, ये केवल भागना नहीं, बुद्धि का जाल है। अध्याय 8, जेल का द्वार। रात के पहरे में एक जेलर सिर झुकाए बाहर निकलता है। सैनिक सलाम करते हैं, कोई नहीं रोकता, और भीतर सलाखों के पीछे एक कैदी बैठा रह जाता है। अध्याय 9, सत्य का विस्फोट। सुबह होते ही बीरबल सीधे बादशाह के महल पहुंचा। सारी साजिश उजागर हुई। जेलर को दंड नहीं मिला क्योंकि उसने सत्य को चुना था। उपसंहार। अकबर का प्रश्न। हिंदुस्तान लौटकर अकबर ने पूछा, बीरबल जेल से कैसे निकले? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, मैं जेल से नहीं निकला, मैंने डर को कैद कर दिया। दीवारें शरीर को रोक सकती है, बुद्धि को नहीं। जो विश्वास जीत ले वो ताले नहीं तोड़ता, द्वार खुलवाता है। और सच्चा बुद्धिमान भागता नहीं, रास्ता बनाता है।